Hello everyone. Today I am telling you about the structure of cell. So let's start it. First of all, we know about the structure of cell. So in this, first we learn about the cell wall and second we learn about the cell membrane. So cell wall क्या करता है, सेपरेट करता है आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट को, एंड सेल मैम्ब्रेन क्या करता है, सेल मैम्ब्रेन का दूसरा नेम होता है बेसिकली प्लाज्मा मैम्ब्रेन, और ये आउटर कवरिंग होती है सेल की. देखो क्योंकि फर्स्ट कवरिंग तो है और ये जो सेकंड कवरिंग है ये आउटर कवरिंग हो गई किसकी, सेल की, क्योंकि सेल तो आउटर कवरिंग के अंदर है ना, यानी कि सेल मैम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अंदर सेल है. इसलिए तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन आउट थ्रू ऑस्मोसिस. देखो कंट्रोल मूवमेंट जो इसके अंदर हो रही है वो इन और आउट थ्रू द ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है, राइट. तो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें जो इसमें होती है, राइट. फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है. न्यूक्लियस इज द मेन इन द सेल, राइट. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए में राइबोसोम प्रेजेंट होता है. जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस एंड वैक्यूल जो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, वाटर को, फूड को, है ना, मिनरल्स को. गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज अराउंड द न्यूक्लियस survive it, DNA, and centrosome is a T-shaped like structure. All about this. Now we talk about the cytoplasm is a jelly-like substance inside the cell. It contain organelles and nutrients. Nucleus कंट्रोल करता है क्या चीज़, सेंटर ऑफ द सेल को, बिकॉज इन दीज डीएनए प्रेजेंट, क्योंकि न्यूक्लियस में हमें पता है डीएनए प्रेजेंट होता है. एंड डीएनए कंटेन करता है जीनोम या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को. जो हमारा न्यूक्लियस है ये रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए एंड ग्रोथ के लिए. बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो मेन फंक्शन कर रहा है सेल के लिए, ठीक है. अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये प्रोड्यूस करता है एटीपी को, एक एनर्जी मॉलिक्यूल को, जिसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एडिनोसाइन ट्रायोसफॉस्फेट. थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के ये काम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड में था वो दो तरीके का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर. ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म. इट कंटेन एंड प्रोड्यूस लिपिड. ये कंटेन करता है लिपिड को, मेटाबॉलिज्म को एंड स्टोरेज को, और प्रोड्यूस करता है हार्मोन को जैसे कि लिपिड एंड अनदर सेलुलर प्रोडक्ट्स को. रफ ईआर जो होता है बेसिकली ये हैव राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में. फोल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं इसके पास एंड सॉर्टिंग करता है बेसिकली. प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट बिकम पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है बेसिकली. मेक प्रोटीन फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर. गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी, राइट. ये मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को और लिपिड्स को. प्रोटीन की चैन होती है बेसिकली, वो आगे बढ़कर लिपिड्स में, लिपिड फिर प्रोटीन की चैन जो होती है वो बन जाती है लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, जो हमारे वर्क करने में हेल्प करती है. लाइसोसोम सुसाइडल वेग्स भी कहते हैं. ये डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि मटेरियल हो गए कुछ भी, वॉर्न आउट सेल पार्ट्स को भी, राइट. अब आता है सेंट्रोजोम. मैंने आपको बताया था टी शेप्ड होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए. सेल डिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क में या 2 मार्क में कि वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन द सेल. तो आप बोलेंगे वहाँ पर टी शेप्ड सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, राइट. अनदर इज वैक्यूल, स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट को और वेस्ट को. फूड को भी स्टोर करता है बेसिकली. इसका यही वर्क होता है. थैंक यू सो मच.